आर पार बोलनी है, ज्यादा न बोलते हो 2 नारे लगवाऊंगा। तानाशाही नहीं चलेगी, किसान मजदूर एकता, तानाशाही नहीं चलेगी। जय हिंद। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने कम समय में सारे संदेश देते रहोगे तो सबका नंबर आ जाएगा और बोलने वाले की कमी पड़ जाएगी, तो नंबर सबका होगा। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय राम अवतार सुल्तानी जी से, जहां भी है वो एक बार आगे आ जाए और अपनी बात रखें। आदरणीय राम अवतार सुल्तानी जी आगे भाई, एक नहीं आए आगे आगे। उनके बाद राम अवतार सुल्तानी जी आगे हैं। उसके बाद रमेश रोहिला संकल्प स्कूल एसोसिएशन की तरफ से वो तैयार रहे, वो यहां पर माइक के पास आ जाएं। मानव सम्मान के योग्य किसान सरदारी, मजदूर साथियों, महिला बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रशासन को जिस तरीके से हम बार बार चेतावनी देते हुए ये कहना चाहते हैं कि एसपी महोदय, ये किसान क्या मांग कर रहे हैं जो आज तेरे बारे में बैठे हैं? ये कह रहे हैं जिसने चोट मारी उस पर मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। कदे तेरा दिमाग में और कि में हो, तेरा जो बड्डा का उसके गोडे टिकवा दिए, तेरा ब्योत के है। अरे भाई, ये जो आप जिस तरीके के बिना बात करनिया पे गट देशी मुकदमा दर्ज कर दो, और जो लोग बदमाशी करके जा रहे हैं मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये जो किसान आज आपके दरवाजे के ऊपर बैठे हैं, इतने संयम से जो बात सुन रहे हैं, वरना खून हमारा भी खोलता है। हम भी किसान मजदूर की औलाद है। जिस तरीके से यहाँ 80 की धरती से 1857 से आंदोलन शुरू करके अंग्रेजों को बचाया था, उसी प्रकार खट्टर और मोदी को भी यहाँ नाम लेने वाला नहीं बचेगा यदि इसी तरीके से आप बदमाशी करोगे। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सबसे पुनः आग्रह करते हुए कि एक जो दुआ के साथ मेरी बात खत्म करूंगा। सूरन वर्नर जानिए, जो लड़े दिन के हीन, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छोड़े खेत। इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। धन्यवाद साथियों। भाई मदीना टोल से 11,000 रुपए का सहयोग दिया गया है। मदीना टोल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रमेश रोहिला जी आ जाएं और सीमित समय में अपनी बात रखें। उसके बाद आदरणीय शमशेर नंबरदार जी तैयार रहे, और उनके बाद दीपिका मेहता जी का नंबर है। आदरणीय रमेश जी। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, ये आंदोलन भारत का नहीं है, पूरे विश्व का आंदोलन है। इस आंदोलन को विश्व के इतिहास पटल पर लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में एक हिटलर से भी खतरनाक तानाशाह था, और उसको चुनौती देने का काम हिंदुस्तान की जनता ने किया। सड़क असत्य है, संसद असत्य है, सड़क सत्य है। सत्य में जयते। जय किसान, जय जवान, जय आम आदमी स्वाभिमान। फूला गांव से किसानों का एक जत्था यहां पे पहुंचा फतेहाबाद से, उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय शमशेर नंबरदार जी, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय दीपिका मेहता जी को वे आए और सीमित समय में अपनी बात कहें। उसके बाद आदरणीय मनोज शोकन जी, एडवोकेट मनोज शोकन जी, वो मंच के पास आ जाएं ताकि समय की बचत हो सके। इनकलाब, इनकलाब।
दीपिका मेहता शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की उप प्रधान और किसान की बेटी का आप सभी को प्रणाम। आज आप सब यहाँ पे कुलदीप सिंह राणा जी के इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहते हैं कि ये प्रशासन जो है कुलदीप सिंह राणा जी को इंसाफ दे, जो भी उन पे खर्चा आ रहा है उनका खर्चा भी सरकार उठाए और उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। आज जो मोदी जी ने ऐलान किया है कि 3 कृषि कानून जो है वो वापस लेते हैं, पर हमारे को उन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख खाते में पहुंचाने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, पर एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जबकि इन्होंने हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, सब कुछ बेच के रख दिया। तो आज हम सब जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ये प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा। तो आप सब यहाँ पे आए कुलदीप सिंह राणा जी को इंसाफ दिलाने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जो बोले सो निहाल। एडवोकेट मनोज शोकन जी और उसके बाद हमारे भाई कुलदीप राणा की बिटिया वो अपना 2 मिनट का संदेश देंगी। तो पहले मैं निवेदन करता हूं एडवोकेट मनोज शोकन जी से वो आए और सीमित समय में अपना संदेश दें। हम तो किसान हैं, हमको कौन सहारा देगा? हम तो मिट के भी सहारा मांगा नहीं करते। हमने जन्मे हैं जांगी हुई कौमों के दिलेवर, हम हक छीन लिया करते हैं, कभी हक मांगा नहीं करते, हम हक छीन लिया करते हैं। मान और सम्मान के योग मेरे दादा तुल्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की देवी मेरी माता, मेरी बहनों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं नौजवान साथियों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि आज जो भी फैसला लिया जाएगा, नौजवान साथी सर धड़ की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और मैं दोबारा आश्वासन दिलाना चाहता हूं नौजवान साथियों की तरफ से कि साथियों, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान और पगड़ी का आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन में हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, इस आंदोलन को हम जीत करके ही घर जाएंगे, जीत करके ही घर जाएंगे। साथियों, अगर हम लड़ते लड़ते मरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका बदला लेंगी, और अगर हम सहते सहते मरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। और ये आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। साथियों, हमारे शहीदों के कुछ सपने थे, उन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए, समय का है भाई, एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। उनके सपने थे इस देश के लिए कि आज़ादी के बाद हमारा भारत देश ऐसा होगा जिसमें कोई भूखा नंगा प्यासा नहीं सोएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी होगी, और भारत का हर नागरिक जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके आज़ादी की हवा में खुली सांस लेगा। लेकिन मोदी जी, ये कैसा भारत आपने बना दिया, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर इस देश में आग लगाने का काम किया। साथियों, मैं अंत में दोबारा विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम दुगनी ताकत के साथ इस आंदोलन को जीत करके ही घर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।